Hello student, today our new topic in the chapter motion in a plane is product of two vector. वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके का होता है। अगर हमारी दो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि वेक्टर हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो तरीके के हमारे ये वेक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में पहला है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b तो इनका स्केलर प्रोडक्ट लिखा जाता है a डॉट b। आज के इस लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। और दूसरा होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको लिखते हैं a क्रॉस b। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये एक वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है, मीन्स आपकी फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी हो गई कोई भी। ये आपका सेकंड वेक्टर है, मीन्स ये सेकंड वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये आपका थीटा हो गया। इसी तरीके से अगर हम बी और ए के बीच का एंगल देखें तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एक राउंड आपका 360 होता है, ये आपको पता है। अब दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग यहां से डिफाइन करते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर a और b ये जो लिखा हुआ है ये वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है और थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल है। मतलब a की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा है। तो डेफिनेशन स्केलर प्रोडक्ट की यहां से बनेगी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vector and cosine of the angle between them. Scalar product of two vector is defined as product of magnitude of two vector a and b and cosine of the angle between them. It means cos theta. A b cos theta. A dot b equal to a b cos theta. This is the cosine of the angle between vector a and vector b. इसको एक और तरीके से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ फिगर में देखिए ये जो आपका बी वेक्टर आपको दिख रहा है, अगर हम इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में निकालते हैं तो वो क्या निकल करके आएगा, बी कॉस थीटा। कंपोनेंट निकालना हम आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। बी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो आपको हमने बता रखा है कंपोनेंट आप बहुत जल्दी से कैसे निकाल लेते हैं कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा होता है उस लाइन की डायरेक्शन में आपका जो वेक्टर का कंपोनेंट निकलता है वो कॉस वाला कंपोनेंट निकलता है। तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। आप इसको निकाल करके देखना चाहें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और इस राइट एंगल ट्रायंगल से कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में स्टडी किया था। तो अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं b cos थीटा। अब देखिए b cos थीटा है क्या, b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। तो हम इसको जब इस इक्वेशन से डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को तो किस तरीके से बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, scalar product of two vector is defined as product of magnitude of first vector and component of second vector in the direction of first। देखिए फर्स्ट वेक्टर आपका a है और सेकंड वेक्टर b है। तो हम बोल क्या रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर a and the component of
सेकेंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड वेक्टर b का कंपोनेंट a की डायरेक्शन में क्या है, b cos थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट को इस तरीके से हम इस इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही अभी लेक्चर के, कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और आपको फिर से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब उनका प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो फिर ये प्रोडक्ट आपका जो होगा स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वर्क डन, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो F और S ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होता है वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वजह से यहां पर जब इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसके बीच में डॉट लगाएंगे। तो ये वेक्टर लिखा हमने F वेक्टर, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बीच में एक डॉट साइन आपने दिया और इसको वर्क W के इक्वल कर दिया। तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं और फोर्स और वेक्टर को जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं फोर्स और वेलोसिटी का तो आपको मिलता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, आपने फार्मूला स्टडी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो वर्क आपका F डॉट S है, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो S अपॉन T जो यहां पर आएगा, तो S अपॉन T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहां पर भी ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स और वेलोसिटी, लेकिन पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से यहां पर डॉट लगेगा। अगर ये क्वांटिटी ऐसी कोई आ रही होती जैसा कि अभी आगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे कि ये अगर वेक्टर होती तो यहां पर ये डॉट नहीं लगता। तो आपको कब डॉट लगाना है और कब डॉट नहीं लगाना है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम डेफिनेशन के और एग्जाम्पल के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के लास्ट में हम लोग ये सीख जाएंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है या दो वेक्टर आपको गिवन है तो आप A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपको पता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और अगर ये फार्मूला आप ना अप्लाई करना चाहें और सीधे डॉट प्रोडक्ट करके निकालना चाहें तो वो हम इस प्रॉपर्टीज के लास्ट में वो भी सीख जाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। मतलब अगर हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। A डॉट B की जो वैल्यू होगी वही आपकी B डॉट A की वैल्यू होगी। इसको सिंपली आप इस फिगर से समझ भी सकते हो। देखिए जब हम A डॉट B निकालेंगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लिखेंगे, AB cos थीटा। और अगर B डॉट A निकालेंगे तो A डॉट B जब निकालते हैं तो A और B के बीच का एंगल लेंगे, ये थीटा। और जब B डॉट A निकालेंगे तो हम फिर ये एंगल लेंगे B और A के बीच का। तो B ये है, फर्स्ट वेक्टर हमारा ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में इस तरीके से चलेंगे। तो यहां पर जब इसको हम लिखेंगे B डॉट A तो B डॉट A इक्वल टू इसी तरीके से लिखेंगे B डॉट A इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस 360 माइनस थीटा। यहां पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा। तो ये फार्मूला फिर से वही बन जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है A डॉट B प्लस C एंड इट इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। यहां आप क्या देख रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर जो है स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ये
ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगी। इसको आप वेक्टर को ड्रॉ करके भी प्रूव कर सकते हो और दो वेक्टर के कोई एग्जांपल्स लेकर के भी आप इसको प्रूव करके चेक कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी इसकी, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर आपके दो वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। उस कंडीशन में जब हम इस इक्वेशन से इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 आपका 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए बी। तो यहां से एक प्रॉपर्टी इसकी आ रही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो पैरेलल वेक्टर के लिए हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि a डॉट बी को a भी लिख सकते हैं, और अगर a भी लिखा है और हमें पता है कि वेक्टर a और b पैरेलल हैं तो a b को रिप्लेस करके हम a डॉट b भी लिख सकते हैं। ये चीजें हमारी न्यूमेरिकल्स में ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यूज होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। उस कंडीशन में जब हम स्केलर प्रोडक्ट इसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो a डॉट बी हमारा आ जाएगा 0। तो यहां से एक प्रॉपर्टी क्लियर होकर के आपको मिल रही है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको एक वेक्टर a प्रोवाइड कर दिया जा रहा है i प्लस जे प्लस 2 के, और एक b है 2i माइनस 3j प्लस 2 के, और आपसे कहा गया कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, और वो स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा कि बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं हमारे यूज होगी क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी a डॉट a इक्वल टू ए स्क्वायर। अब a डॉट a दो सिमिलर वेक्टर हैं, तो सिमिलर वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। आप समझ सकते हैं क्यों। a और a सिमिलर वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो जब हम बाय डेफिनेशन इनका स्केलर प्रोडक्ट लिखेंगे तो a डॉट a इक्वल टू a इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं i j k, उनके बीच में अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखिए। i डॉट i इक्वल टू होता है j डॉट j इक्वल टू होता है k डॉट k इक्वल टू होता है 1। मतलब i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। ये इसी प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हो। देखिए i j k जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो i डॉट i ये जो दोनों वेक्टर होंगे मैग्नीट्यूड दोनों के 1 है और एंगल 0 होगा। तो जब आप इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे तो i डॉट i यहाँ करोगे, यहाँ आएगा 1 इंटू कॉस 0, और सबका प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी आपकी अपने आप क्लियर हो गई आपको। फिर इसी तरीके से अगर ये सिमिलर नहीं है, सपोज इस तरीके से i डॉट j या j डॉट i, j डॉट k या k डॉट j, k डॉट i डॉट k, इस तरीके से, या i डॉट j, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ये भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए i आपका x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, j y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो i डॉट j के बीच में एंगल 90 होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये। और आपने अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में देखा था कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे i डॉट i तो आप इक्वल टू क्या करोगे, i डॉट i इक्वल टू 1 इंटू कॉस 90, तो cos 90 0, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी k a डॉट b इक्वल टू a डॉट k b इक्वल टू k a b cos थीटा।
where k is a scalar quantity. सपोज आपके पास k एक स्केलर क्वांटिटी है, उस स्केलर को आप, जैसे कोई नंबर है मान लो, तो उस स्केलर को आप a वेक्टर में मल्टीप्लाई करें पहले और फिर b से डॉट प्रोडक्ट निकालें, या फिर k को b में मल्टीप्लाई कर दें और a के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो दोनों ही सिचुएशन में हम इसका रिजल्ट क्या देखते हैं कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है a डॉट b वो k टाइम्स हो जाता है। तो इसका रिजल्ट देखिए, दोनों का रिजल्ट लिखा हुआ है k ab cos थीटा, k इंटू ab cos थीटा। a डॉट b की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ab cos थीटा। तो जब हम a और b का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू ab cos थीटा होती है। अब हम एक स्केलर k को a में मल्टीप्लाई कर दें या b में मल्टीप्लाई कर दें और फिर दूसरे के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालें, तो टोटल हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो k टाइम्स हो जाता है। ये आपको एक्सप्लेन कर रही है ये प्रॉपर्टी। अब इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ी सी प्रूफ करते हैं। हम कोई दो वेक्टर अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। किसी भी वेक्टर का उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग काफी स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। तो हम कंसीडर करते हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो लेट a वेक्टर इज axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az कैप। सिमिलरली b वेक्टर इक्वल टू bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। यहाँ पर वेक्टर a में ax ay az वेक्टर a के x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हैं उनके मैग्नीट्यूड हैं। इसी तरीके से b वेक्टर में bx by bz वेक्टर b के x y और z एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड हैं। अब हम a डॉट b करते हैं, तो जब हम a डॉट b लिखेंगे तो ये दोनों वेक्टर राइट हैंड साइड में पहले हमने a वेक्टर लिखा, फिर बीच में डॉट लगाया, फिर b वेक्टर पूरा कंप्लीट लिखा हमने यहाँ पर, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जो डॉट आपका लगता है ये वेक्टर के बीच में लगता है, और यहाँ पर ax ay az bx by bz ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। तो जब हम फर्स्ट स्टेप को ax को मल्टीप्लाई करेंगे उस उधर तीनों में, तो देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ax bx, फिर i आपका यूनिट वेक्टर है और उधर आपका i यूनिट वेक्टर है, तो जो डॉट लगेगा वो हमारा लगेगा i डॉट i, मतलब i के बीच में लगेगा। यहां पर डॉट नहीं लगाना है आपको, ax डॉट bx नहीं लिखना है, ये डॉट आपका लगेगा वेक्टर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आएगा ax को आप by में मल्टीप्लाई करेंगे तो ax by i डॉट j, फिर ax को आप मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप में तो ax bz i डॉट k। इसी तरीके से ay को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो आएगा ay bx j डॉट i, ay by j डॉट j, ay bz j डॉट k। फिर az k को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में तो ये आएगा az bx k डॉट i, az by k डॉट j और az bz k डॉट k। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, 6 नंबर प्रॉपर्टी को। आपको पता है कि i डॉट i j डॉट k j डॉट j k डॉट k इक्वल टू 1 होता है, और अब i डॉट j डॉट k डॉट i या k डॉट j डॉट i ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ i j और k वाले जो स्टेप्स हैं वो बचेंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप 1 कर दोगे, इसकी जगह 0 कर दोगे, वहां पर भी i डॉट k की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ भी j डॉट i की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ j डॉट j 1 हो जाएगा, ये j डॉट k आपका 0 हो जाएगा, ये k डॉट i 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ इतना ही बचेगा, ax bx बचेगा, i डॉट i 1 है इसलिए, और ay by बचेगा, j डॉट j 1 है इसलिए, और k डॉट k 1 है इसलिए az bz बचेगा। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट निकल करके आ गया।
अब आपने स्केलर प्रोडक्ट देखा कि क्या आया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। जो आपके पास दो वेक्टर्स थे ए और बी, उनके कंपोनेंट के प्रोडक्ट का ये सम निकल करके आ रहा है। देखिए ये आपका वेक्टर ए और बी का एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ए और बी के वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर ए और बी के जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट है, और फिर ये टोटल जो है उन तीनों का सम है। तो इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर आपको दो वेक्टर इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो बस आपको ए डॉट बी जब निकालना है तो आप सिर्फ ये देखेंगे आई आई के साथ जो कोफिशिएंट है, जे जे के साथ जो कोफिशिएंट है, और के साथ जो कोफिशिएंट है, उनको विद साइन आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका स्केलर प्रोडक्ट निकल आएगा। ये देखिए आपको हमने निकाल करके एक एग्जांपल में बता रहे हैं। ए वेक्टर आपने लेट कर लिया 4i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर हो गया माइनस आई कैप प्लस 3j प्लस 2k। अब आप इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो आपने पहले वेक्टर ए लिखा, फिर वेक्टर बी लिखा। अब आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका सम कर देना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो बस आप क्योंकि बाकी सारे स्टेप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो जीरो हो जाएंगे। तो आप देखिए 4 इंटू माइनस वन, 4 इंटू माइनस वन, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 3, यहां से देखिए 2 इंटू 3 ये हो गया, फिर 3 इंटू 2 ये हो गया, ये -4 हो गया, ये +6 हो गया, ये +6 हो गया, 6 6 12 -4, तो ये फाइनली आ गया 8। तो इस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से। देखिए आपको पता है बाय डेफिनेशन ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा को क्या लिखोगे, ए डॉट बी अपान ए बी। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना आता है। अगर आपको वेक्टर ए इस फॉर्म में है दिया है, बी इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा बी इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि यहाँ cos थीटा में a डॉट बी की वैल्यू यहाँ से आपको पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 से, और a और b की वैल्यू ये पुट कर देनी है, तो cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। cos को आप राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा वो, तो थीटा हमारा आ जाएगा cos इनवर्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम में भी आप कर सकते हो। इसमें आपको थीटा निकालना है तो आपने ए डॉट बी कैलकुलेट कर ही लिया है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहां से बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, अंडर रूट -1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आप इसी यहाँ से इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों के लिए कैलकुलेट करके और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 अपान जो भी ए और बी के मैग्नीट्यूड निकल करके आएंगे उसको आप यहाँ रखोगे, cos थीटा आ जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स करके फाइनल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में आज हम लोगों ने, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखा कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्वांटिटी स्केलर मिले या नंबर के फॉर्म में स्केलर मिले, जैसे यहाँ पर दो वेक्टर्स हमने जब लिए थे ए और बी, तो हमें इस स्केलर प्रोडक्ट आपका आ रहा था 8। या इस तरीके से अगर हम देखें कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर मिल रही है, तो बात एक ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है, उनकी इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं।
अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। थैंक यू।